मैं कार में अपनी क्या बोल रही थी कार में? नाक करने के नाक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्कास फैमिली चैनल। सो गाइस, हम निकले हैं शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए, क्योंकि हमें खुजली हो रही थी कि हमें पैसे खर्च करने हैं। हाथ में खुजली होती है ना जब पैसे खर्च होते हैं तब। तो यहाँ पे मैं, मिशिका, मंस पीछे थे और सामने दीदी और बाबू थे। सो यहाँ पे मिशिका कुछ सुना रही थी, लेकिन गाने बज रहे थे जिसकी वजह से मैंने ऑडियो मतलब म्यूट पे रखा। बट फिर मैंने मिशिका से बोला एक काम करो, तो मुझे दोबारा से ये सुनाओ, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। क्या चाहिए? बंगला चाहिए या कार चाहिए? कैश चाहिए? मुझे कैश चाहिए। कैश चाहिए? मुझे कैश चाहिए। पैसा फेंक तमाशा देख, नाचेगी गुलटी फुल टू लेट। सो छतरपुर में काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स आ चुकी हैं। मतलब एक तरीके आप एक लाइन में जाओगे ना तो आपको सारे ही ब्रांड देखने को मिलेंगे। एक एरिया है जहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, जो भी ब्रांड आप लेना चाहते हैं। इवन दो आप जारा तक की शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधे आप यहाँ कैसे आ गई, ना आपने कोई ब्लॉग किया ना कुछ किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सच में कोई ब्लॉग नहीं किया था। और रीज़न सिर्फ इतना सा मैं बताती हूँ कि हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, लेकिन हमें वहाँ रुकना पड़ा किसी कारण बस, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम अटके हुए थे। आप सभी को पता है, मैंने कई बार बताया कि हम लोग पहले छतरपुर में ही रहते थे, तो हमारी जो भी कागजी चीज़ें हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हों, चाहे कुछ भी हो, वो सब छतरपुर के ही हैं। सो वहाँ से सब कुछ ट्रांसफ़र करवाना एंड साथ में गाड़ी की कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मेलिटीज़, वो सब कुछ वहाँ का था। एंड कुछ मम्मी के भी काम थे, तो उसमें ये बिजी थे। और इसकी वजह से मिशिका की भी विंटर की जो वेकेशंस थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी 2 दिन की, तो हमें थोड़ा सा और टाइम मिल गया था। तो हम उन चीज़ों में इतनी व्यस्त हो गए कि व्लॉग वगैरह नहीं कर पाई। और मैं सच बताऊं, ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो हम लोग ऐसे कि मतलब जो काम हो रहा था वो तो कर ही रहे थे, साथ में जब ठंड लगती थी तो जाके सीधे बिस्तर पे पड़ जाते थे। एंड जिसकी वजह से ना हम व्लॉग वगैरह नहीं कर पाए। बट आप लोगों ने बहुत पसंद किया हमारी ओछा व्लॉग को, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड हम लोग आ गए थे किस दिन, संडे को आ गए थे। और आज क्या है, ट्यूसडे है। आज मैंने मंडे को और संडे को कोई ब्लॉग नहीं किया, एंड आज ट्यूसडे है, आज ब्लॉग किया। एंड ये मेकअप मैंने कैसे किया, चलिए वो भी आप लोग देख लीजिए। एंड उस बीच में मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि क्यों अब तुम्हारी सास से तुम्हारा रिलेशन ठीक हो गया, तुम्हारी ननद से तुम्हारा रिलेशन ठीक हो गया, और पहले तुमने उन्हीं की इतनी बुराइयां की हैं। देखिए, बुराइयां नहीं की हैं, उनको बुराइयां नहीं बोलते, ये रियलिटी है। हर रिलेशनशिप में तकरार भी होती है, प्यार भी होता है। जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होती है। हम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो जाती है, तो वो तो सास हैं और ननद हैं, उनसे तो फिर गिले शिकवे रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से हम रिश्ते तो ख़त्म नहीं करेंगे, ना ही वो हमसे करेंगे ना हम उनसे करेंगे। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हमें हम ठीक है, मैं ना बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हूँ, ना तो मैं फ़ोन पर ज़्यादा किसी से बात करती हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, और ना मैं इतना ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों से मैं बात करती हूँ तो सम टाइम होता है ना, बहुत गुस्सा आता है और आप चीज़ें निकाल के दे देते हो कि ये ऐसे ऐसे है। बट एक समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपको ये सब नहीं बताना चाहिए, और आपने क्यों बताया, फिर आप रियलाइज़ करते हो और फिर आप छोड़ देते हो। हमने भी छोड़ा, हमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बट नहीं की, जस्ट बिकॉज रिलेशन सबसे पहले है। सो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम बताते भी हैं और बहुत सारी नहीं बताते हैं। बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है जो हमें समझते हैं कि हाँ भाई, फैमिली है तो लड़ाई झगड़े सब कुछ होगा, एंड वो हमें उस तरीके से पसंद भी करते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी। लेकिन ये नए साल पे एक नई शुरुआत थी कि चीज़ें ठीक करने की थोड़ी सी अपने तरफ से कोशिश थी। अब अगर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगी तो भी कोई बात नहीं है। एक ना एक दिन अगर मैं उनको मिसअंडरस्टैंड कर रही होंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा एक ना एक दिन, और अगर वो मुझे कर रहे होंगे तो एक ना एक दिन उन्हें भी समझ में आ जाएगा। सो चीज़ें थोड़ा सा समय पे छोड़ते हैं और थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे कदम आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है इसी में समझदारी है, ना कि इसमें कि हम दिल में इतनी सारी रंजिश लेके बैठे, क्योंकि नहीं पता ज़िंदगी कैसी, आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, इस वजह से। एंड आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए क्योंकि आज धूप निकली हुई थी। बट
अगेन धूप नहीं है बिल्कुल भी। मैं छत पे आई थी, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। चलो ये मेकअप मैंने कैसे किया और क्या यूज़ किया आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ। सो गाइज, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप मेकअप वीडियो क्यों नहीं करते। पहले आप मेकअप वीडियो करते थे, जिसकी वजह से हमें आइडिया लग जाता था कि हमें कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्लश यूज़ करना चाहिए, बट हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी कभी मैं ब्लॉग में ना चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। आप अगर ब्लॉग ध्यान से देखा करेंगे ना तो आपको कभी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ विंटर के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेयर की थी, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फाउंडेशन, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, एंड ऑल्सो बेस्ट ब्लश। तो चलिए फटाफट से शेयर करती हूँ। बात कर रही हूँ मामाअर्थ हाइड्रा ग्लोसी सीरम विद विटामिन सी एंड हाइड्रोनिक एसिड SPF 30। इसमें आपको SPF भी मिल जाता है। ये नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, मेड सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये नॉन ऑयली है, हाइड्रेटिंग है, वाटर रेजिस्टेंट है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। अब मैं बात करती हूँ इसके 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये इसमें है विटामिन सी जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एंड इसमें है हाइग्लोनिक एसिड जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो इसके जो 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही अच्छे हैं। ये आपको 649 रुपीज का पड़ता है, एंड आपको 2 ईयर की इसमें सेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड अगर आपको ये लग रहा होगा प्राइस तो बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पे। और मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, बी रिसाइकल, मोर प्लास्टिक दिन भी यूज है, जितनी भी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। अब मैं बात करती हूँ ब्लश के बारे में, यूज कैसे करना है वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मामाअर्थ नारिस्किन नेचुरल लिप एंड चिक आई टिंट, आप इसे लिप पे, चिक पे एंड आई पे यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से इजी वे में। ये क्रीमी मैट है, मेड सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसमें विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, एंड रोज पेटल प्रोवाइडेड एंटी एजिंग बेनिफिट्स। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 399 रुपीज का मिल जाएगा। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि इस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो। कूपन कोड आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। अवेलेबिलिटी की बात यहीं पे कर लेते हैं। ये अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, मामाअर्थ के ऐप पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे एंड नायका पे। तो मामाअर्थ ने प्लांट गुडनेस इनिशिएट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप जो भी ऑर्डर करते हैं आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक किया जाता है आपके बिहाफ पर। मामाअर्थ को बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ बिकॉज इनके प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, साथ में हम एक अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, है ना। चलिए अब हम फटाफट से अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लेते हैं। शेड नंबर जो है वो है 01। सो इसका जो एप्लीकेटर है वो तो बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरीके से अपने हैंड पे निकाल के डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं। फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी पैची केकी इस टाइप का कुछ भी फील नहीं होगा। इतना जल्दी तो ब्लेंड हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल बटर की तरह ब्लेंड हो जाएगा। एंड ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाया, ऐसा लगेगा आपकी ही स्किन का सेकेंड लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे मतलब आपको एवरीडे के लिए ही अच्छा है, और पार्टी में अगर आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट को ज़्यादा ले लो, तो ये पार्टी के लिए भी अच्छा है। सो अगर आप बेस्ट फाउंडेशन लेने के लिए बैठे हो ना तो ये तो आपके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से मैंने इसको सेट किया, और फिर मैंने लगाया यहाँ पे ब्लश। ये ब्लश भी है, ये लिप टिंट भी है, एंड ये आई टिंट भी है। तो आप इसे पहले मैंने लिप्स पे लगाया, और फिर मैंने आईज़ पे लगाया, एंड मैंने चीक्स पे लगाया। सो फाउंडेशन में 3 शेड अवेलेबल है, 01, 02, 03, और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। ब्लश आपको सेम आपको ब्लश में मिलेगा नंबर 01, 02, 03। सो इसके जो प्रोडक्ट लिंक्स हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 03 शेड नंबर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। और बस यहाँ पे मैंने ये लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाया बिकॉज़ मेरा चेहरा जो था आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ग्लो था। ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ब्राइट सा दिख रहा है और ड्राई ड्राई नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने मामाअर्थ का यहाँ पे काजल लगाया जिससे मेरा आई मेकअप जो था ना वो डन हुआ। मस्कारा वगैरह नहीं लगाया। उसके बाद एक मामाअर्थ का अच्छा प्यारा सा शेड लिया था मैंने जो मेरी कुर्ती के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। बिंदी लगा के अपना लुक फाइनल किया। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ये फाउंडेशन, ये ब्लश, मुझे जरूर बताना। मुझे पर्सनली ये फाउंडेशन, ये ब्लश बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद आए और परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप मेरे लिंक के थ्रू जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें ला के रखी हैं, दिखाती हूँ। देखिए मैं यहीं पे सब कुछ लेके आई थी, एंड चलो फटाफट से सब समेटते हैं। अब हो गया
आप देख सकते हैं बाबू ने अपनी जैकेट पहन ली है, जिसमें मैंने खुद बोला टैग मत हटाना क्योंकि ये बहुत महंगी है। ये हमेशा बोलते हैं जब भी मैं मार्केट वगैरह से या ऑनलाइन कुछ लेती हूँ, कहती कितना पैसा खर्च करती हो भाई, कितना पैसा। अब इनको कोई समझाओ कि तुम्हारी एक चीज़ जितने में आती है ना उतने में हमारी 2-3-4 साड़ी तो आ जाएंगी। ऑनलाइन बोल रही हूँ क्योंकि मैं 1000-1200 से कम की साड़ी 1000-1200 तक की लेती हूँ। और इनकी ये अकेले की जैकेट ये आई है 5499 रुपये की। तो आप इतने से अंदाज़ा लगा लो। और ऐसी इन्होंने 2 जैकेट ली। -20 डिग्री में रह सकती है जैकेट। हाँ। और ये डबल सीटेड है, मतलब आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी पहन सकते हैं और चाहें तो आप इसको पलटा के पहन सकते हैं। व्हाइट कलर यहाँ से अपन इसको जिप निकाल सकते हो और इसका भी कैप निकाल सकते हैं। कैप डाल के दिखाओ। निकाल सकते हो, चाहे तो पहनना नहीं हो तो तार भी। कैप तो निकाल के दिखाओ। कैप निकालना नहीं है, नहीं कैप तो डाल के दिखाओ। ये देखो होली आई होली आई होली। तो ये काफी अच्छी जैकेट लगी थी मुझे। ये मेरी पसंद की है और एक बाबू ने खुद पसंद की थी, है ना। ये मेरी पसंद की है, इसलिए मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी यार लगी। गर्म हो रहा है क्योंकि ये काफी गर्म रहे। पैसा लगा है तो चीज तो दी है। दी है ना। यू लाइक इट। मेघा की पसंद खराब तो हो सकती है। अब अगर खराब होती तो आप भी खराब होते, इसलिए अगर आप अच्छे हो तो फिर पसंद तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ। गुड मॉर्निंग। रात में व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। सुबह की चाय बन रही है, साइड में दूध पक रहा है और बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज आप लोगों के साथ कुछ तो शेयर करूँगी। तो एक बात तो आपने सुनी होगी ना कि शौक आदमी से कुछ भी करा देती है। तो आज मुझे भी शौक़ थी कि मैं चूल्हे पे कढ़ी बनाऊं और मैं यहाँ पे अपनी चूल्हे पे कढ़ी बना रही हूँ और जो कि बहुत अच्छे से बन रही है। आगी जलाते आ गया, बन भी गई है, थोड़ी सी पकने की बारी है। और ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी बन के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं बता दूँ कि मैंने नीचे यही चूल्हा जो था ना लिया था। सो इसको मैंने नीचे रख के कल रोटी भी बनाई थी, तवा देखिए वो रखा है। और आज मैंने सोचा रोटी और कढ़ी दोनों बनाऊंगी आज चूल्हे पे। सो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ इस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं खुद को नहीं दिखाती हूँ, ये अच्छी सी कढ़ी दिखा देती हूँ जो मैं बना रही हूँ। और मुझे लग रहा है गाढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि पकने के बाद थोड़ी सी और अच्छी आ जाए। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे मैं बनाने लग गई रोटी। रोटी मैं गैस पे ही बना रही हूँ क्योंकि होता ना कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब थक से जाते हो तो ऐसा लगता है जल्दी हो जाए काम। तो बस वैसे ही हो रहा था कि ऊपर मैं कढ़ी बना रही थी, तब तो सोचा था कि हाँ रोटी भी वहीं से बना लूँगी, बट फिर सोचा चलो रहने दो, गैस से ही बनाती हूँ। थकावट सी होने लग गई थी इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट रोटी सेकी, पापा को खाना निकाला और फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो कुछ इस तरीके से रहता है। दोपहर का काम भी ज़्यादा हाई नहीं होता है कि भाई बहुत काम रहता है, क्योंकि झाड़ू पोंछा और बर्तन वाली दीदी तो आती हैं। बाकी कामों में मैं बिज़ी रहती हूँ, खुद के कामों में या फिर खुद में ही बिज़ी रहती हूँ बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हम मेंबर्स ही कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 किड हैं और पापा जी और मैं और मेरे हस्बैंड। तो ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं होता। लेकिन हाँ कोई आ जाता है, उनके पास बैठना उठना, चाय वगैरह करना, उसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है। और सम टाइम आपकी इच्छा भी नहीं होती। अब जिस तरीके का मौसम चल रहा है ना, इसमें तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि कुछ करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ऐसे बैठ के काम नहीं चलता। इस टाइम पे तो भाई फर्श इतना ठंडा रहने लगा है, क्या ही बोलें। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर से। ब्लॉग आपने देख लिया, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा कुछ ब्लॉग में नहीं था, मैं आप लोगों से ज़्यादा बात की थी क्योंकि कुछ दिन ब्लॉग नहीं किया तो मुझे था कि आप लोगों के सवाल होंगे तो मैं पहले ही उनके जवाब दे दूं, ताकि आप लोग कुछ ऐसी क्वेश्चन ना करें जिसको मैं दोबारा उठाऊं। मैं इसी वीडियो में एंड करना चाहती थी उन चीज़ों का। एंड हाँ, कुछ लोगों की ये भी कमेंट आए कि क्यों फिर से सास से झगड़ा हो गया क्या, जो ससुराल में जाने के बाद कोई ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैंने वीडियो डाल के छोड़ दिया और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। तो भाई आप लोगों का तो यही है ना कि
क्योंकि आपने पहले कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कि अब आप लोगों के दिमाग में भी वही चीज़ें चलती हैं। आप गलत नहीं हो, लेकिन हाँ ये है कि ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हमारे झगड़े हों, इसीलिए मैंने वहाँ जाके कोई ब्लॉगिंग नहीं की, झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था, बस ऐसे ही मन नहीं हुआ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।